और झारखंड में शीतलहर के कारण जनजीवन और भी अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवाओं ने राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में कनकनी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आने वाले दिनों में भी ठंड के खास राहत ठंड से मिलते हुए नजर नहीं आने वाली है। और मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए 20 दिसंबर तक के लिए न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने का ऐलान किया है। इसके बाद अगर बात करें तो गुमला राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पूरे राज्य में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आया। इन ठंडी हवाओं के कारण रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी जैसे राज्य के मध्य और उत्तर पश्चिमी जिलों में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ने लगी। सुबह और शाम और साथ ही रात को मध्य रात्रि में ठंड और भी ज्यादा सता रही है। कांके और मैक्लुस्कीगंज में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, झारखंड में शीतलहर के कारण जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान ये जारी कर दिया है कि अभी फिलहाल 20 तारीख तक कुछ ऐसा ही मौसम का मिजाज रहने वाला है और लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जी बिल्कुल, देखिए ठंड का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ठंड बढ़ने का जो कारण है कि लगातार जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। अगर पूरे रांची की अगर बात करते हैं तो लगभग 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है न्यूनतम तापमान जो है आंका गया है, जो अगले 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। वहीं अगर सबसे ज़्यादा ठंड की बात करें तो कांके के इलाके में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मापा गया है। तो कहीं ना कहीं ठंड जिस तरीक़ा से बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। लोगों के दिनचर्या में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो अहले सुबह उठ करके अपने कामकाज को निपटाते थे वो अब धीरे से विलम्ब से उठ रहे हैं। यूँ कहें कि जो मॉर्निंग वॉकर है उनकी दिनचर्या में या समय सारणी में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो 5 बजे 4 बजे जो मैदान पहुँचते थे वो अब 6-7 बजे पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ठंड का असर है कि लोग जो है का जो दिनचर्या है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अहले सुबह कोहरा बादल जो है छाया रह रहा है, उसकी वजह से कई फ्लाइटें जो है वो रद्द हो रहे हैं, रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है, ट्रेन का परिचालन प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है और इस ठंड की वजह से। ख़ास तौर पे ठंड के इस समय में जिस तरीके से ठंड बढ़ रहा है और इस पर अगर आप बात करते हैं तो कई चीज़ों पे सेहत को ध्यान में रखते हुए लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि ठंड में सबसे ज़्यादा अगर अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं तो वो हृदय गति में जो दिक्कतें आती है, ब्लड प्रेशर की जो समस्या है या फिर ब्रेन हेमरेज की जो समस्या है, तो इस तरह के जो मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ठंड से जो बचाव के तमाम तरह के जो उपाय हैं उसे लोगों को अपनाने की ज़रूरत है। अलाव की अगर व्यवस्था लोग कर पाते हैं तो अलाव की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। वहीं जिला प्रशासन को भी और रांची नगर निगम को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, गर्म कपड़े पहनने को नहीं है, तो वैसे लोगों को प्रशासन तो देखिए अपनी तरफ से पहल कर ही रही है। प्रशासन की ओर से कंबल वितरण की बात करें, चाहे अलाव जलाने के लिए लकड़ियां देने की बात की जाए, निगम की ओर से भी लगातार दिया ही जा रहा है। लेकिन जरूरी ये भी है कि लोग अपनी सुरक्षा का खुद भी ध्यान रखें और समुचित व्यवस्था खुद भी करने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।